हम लोगों के पास चार नंबर्स दिए हुए, चार पेयर दिए हुए नंबर्स के, 12, 18, 24, 36, 15, 25, 4 एंड 6। ठीक, हम पहले निकालते हैं 12 और 18 का HCF, फिर निकालेंगे LCM, फिर देखेंगे रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है। HCF कितना होगा 12 और 18। HCF क्या होता है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। 2 कर सकता है दोनों को, उससे बड़ा कोई है क्या, देखते हैं। 3, हाँ दोनों को कर सकता है, क्या उससे बड़ा कोई है। 4 नहीं, 4 3 12 को कर देगा, 18 को नहीं करेगा। क्या 5 दोनों को नहीं करेगा। क्या 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा सॉरी, जो डिवाइड कर देगा 12 18 को। हाँ, उससे बड़ा कोई नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। एलसीएम मतलब HCF क्या था, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर। एलसीएम क्या, जो कि क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। 12 के बाद 24 आता है, 18 में 24 नहीं आता। 12 के बाद 36 आता है, 18 में 36 नहीं आता है। 12 में 48 आता है, सॉरी 18 में 36 आता है, 12 में 36 आता है। तो सबसे छोटा नंबर 36 हो गया, 36 हो गया। क्लियर। अब यहां से एक रिजल्ट देखते हैं कि अगर हम HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर दें, HCF और LCM का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, 6 इंटू 36 कर दें, कितना होगा, 216 होगा, 216 होगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दें ना, तो कितना आंसर आएगा, 216 आएगा। वन एटी प्लस 36 216। ठीक, HCF 6 था, LCM 36 था, दोनों का प्रोडक्ट किया, किसके बराबर आ गया, 12 इंटू 18। क्लियर। 24 और 36 को डिवाइड करने वाले सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 12, जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 24 से भी डिवाइड हो, 36 से भी डिवाइड हो, 72 इंटू 12, 720 प्लस 144, 864। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 36 कितना होगा, 24 इंटू 36 कितना होता है, 6 4 24, 20, 12, 7, 4 2 9। ये कितना हो जाएगा, 924 होगा क्या, ये 924 होगा। 72 इंटू 12 कितना होता है, 72 इंटू 12, 2 2 4, 7 2 14, 2 7 1 7, 4 6 864 होता है। और यहाँ नंबर क्या है, 12, 24 और 36। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि डिवाइड कर दे 24 36 को 12 है। इसके बाद कौन सा आएगा, 72। 24 इंटू 36 कितना होगा, 6 4 24, 2 14। ये कितना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। 24 इंटू 36 कितना होगा, 6 4 24, कैरी 2, 4 3 12, 13 14, 6 2 12, 3 2 6 7, 4 6 8, कितना आ गया, 864। ठीक, यहां से क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि अगर हम LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वो बराबर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोस नंबर्स। ठीक, 15 और 25 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 15 और 25 से डिविजिबल हो जाए, 15 और 25 से डिविजिबल हो जाए, कौन सा सबसे छोटा नंबर है ऐसा, क्या 30 है, नहीं है। कितना होगा, 150 होगा, बिल्कुल। उसके पहले 15 भी हो सकता है, उसके पहले 15 इंटू 5 75, 25 75 आंसर है। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, एलसीएम कहलाता है। 5 इंटू 75 कितना होगा, 375।
375। देख ले यहाँ पे 15 इंटू 25 250, 250 प्लस 125 375, 375 हो गया। 375 वहां से भी इतना आ रहा है। 6 और 4 के लिए देख ले, डायरेक्ट पहले लिख देते हैं 24, ये लिख दिया। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दैट इज 2। सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दैट इज 12। 2 इंटू 12 दैट इज 24। ठीक, क्लियर है। सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड करेगा, डिवीजर है ना, ये डिवाइड करेगा इन दोनों को, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब डिवीजर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर है वही डिवीजर है, जो डिवीजर है वही फैक्टर है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है। 4 और 6 का कौन सा 2, मतलब 2 क्या करेगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 4 और 6 को डिवाइड करेगा, और 12 ऐसा नंबर है जो 4 और 6 से डिवाइड होगा। ठीक, दोनों में बहुत अंतर है, एक डिवाइड करेगा, एक डिवाइड होगा। जो डिवाइड करेगा उसे बोलेंगे HCF, जो डिवाइड होगा उसे बोलेंगे LCM। बात क्लियर है। तो यहां से एक रिजल्ट सामने निकल के आता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ HCF इंटू LCM। ठीक, N1 इंटू N2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ बोथ द नंबर्स N1 एंड N2 into HCF of both the numbers N1 and N2। क्लियर, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इस यूनिट का। क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, अगर दो नंबर है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, उन नंबर्स के LCM के मल्टीप्लीकेशन में HCF के। ठीक, अगर दो नंबर N1 N2 है तो उनका LCM लो, उनका HCF लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर। हमारे पास नंबर से 12 16 15 25 18 24 4 एंड 10। ठीक, हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 16 इंटू 12 160 70 80 90 192 मल्टीप्लीकेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन 250 300 250 और 125 375 375। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 24 इंटू 18 240 480 480 माइनस 48 480 माइनस 48 432। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, हमने जो LCM इंटू HCF लिया था ना, LCM इंटू HCF, तो यहां क्या किया है, यहां भी मल्टीप्लीकेशन 192 आएगा। इनके जो फैक्टर्स को इस टाइप से कुछ लिखो, जैसे 12 हो गया, क्या हो गया, 12 हो गया हम लोगों के पास। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 सा 4 4 3 सा 12। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कुछ इस टाइप से जुगाड़ जमाओ, इस टाइप से जुगाड़ जमा जाए, जिससे क्या हो कि एक ऐसा नंबर मिलके आए जो कि क्या हो, 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता हो। एक ऐसा नंबर है जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है। कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा 4, HCF आ गया 4। बचा हुआ नंबर क्या है, LCM, 2 की पावर 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 3 सा 24 24 3 सा 72। ठीक, कितना आ जाएगा ये तो 48 आना चाहिए हम लोगों के पास, 4 तो आ गया है। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, 16 3 सा 48, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 3 सा 48। एलसीएम कितना आ गया, 48। ठीक, तो बात क्या है, बराबर ही है। ठीक, सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों को फैक्टर्स के मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ इस तरीके से जुगाड़ जमाओ कि एक नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर ले, एक नंबर ऐसा है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक, जैसे 15 25 था, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि क्या होगा, 15 और 25 को डिवाइड कर ले कंप्लीटली, सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा, 5।
तो HCF कितना आएगा, जो डिवाइड कर पाएगा वो 5, जो डिवाइड हो जाएगा 5 5 से 25, 25 3 से 75। क्या 75 डिवाइड हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो पा रहा है। क्लियर? तो सिर्फ जुगाड़ वाली बात है, यहाँ पे क्या जुगाड़ जमाना है। ठीक, 18 इंटू 24, 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 24 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 इंटू 3। ठीक, ऐसा नंबर बताओ, HCF मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर ले। 18 और 24 को कौन सा डिवाइड कर सकता है, 2 3 जा 6, उससे बड़ा हो सकता है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 नहीं, कौन सा हो सकता है 6, 3 2 जा 6, हाँ बिल्कुल 6। बचा हुआ नंबर क्या है, 2 का क्यूब कितना 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, कितना आ गया एलसीएम। ये नंबर क्या होगा, ये एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, और ये एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 4 इंटू 10, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। ठीक, ऐसा नंबर जो 4 और 10 दोनों को डिवाइड कर दे, कौन सा नंबर होगा वो, सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 होगा। और ऐसा नंबर जो 4 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 5 जा 20, एलसीएम 20 और एचसीएफ 2, एलसीएम 20 और एचसीएफ 2। तो हमने क्या किया, यहां से सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने तोड़ मरोड़ के एचसीएफ और एलसीएम बना दिया है, एचसीएफ और एलसीएम बना दिया। इसका फैक्टर इसमें दे दिया, उसका फैक्टर इसमें दे दिया। सिर्फ फैक्टर्स का क्या किया है, इंटरचेंज किया है, फैक्टर्स को क्या किया है, इंटरचेंज किया है यहां पे हम लोगों ने। क्लियर है बात क्लियर। एक नंबर है हम लोगों के पास 12 एंड 18। ठीक, इसका HCF कितना होगा, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे 6। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ऐसा नंबर जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 36। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं यहां से, हम लोग क्या देख रहे हैं यहां से, ये जो HCF आया ना, ये जो HCF आया है, क्या ये 12 माइनस 18 इन दोनों का डिफरेंस है, 6। क्या 12 माइनस 18, 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, क्या HCF क्या है, दोनों का डिफरेंस है 6। हाँ बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 24 और 32। क्लियर। HCF कितना आएगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, कितना आएगा 8, 8 3 जा 8 20, 8 4 जा। एलसीएम कितना आएगा, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक, 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 48 नहीं 64, बिल्कुल नहीं, कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना है कैसे, 24 और 32 कितना आ जाएगा, ये 212 216, 2 6 8, 2 3 4, 2 1 3, 2 की पावर 5 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना आ जाएगा 96। मतलब 96 वो नंबर है जो 24 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 32 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। तो जो HCF आया, क्या ये 32 माइनस 24 8 आया है, 8 आया है, दोनों का डिफरेंस ही तो आया है 8, यहां पे डिफरेंस ही तो आया है 8। देखते हैं दूसरा, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 20। क्लियर। HCF कितना आएगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे 4। ठीक, 4। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए 60। इन दोनों का डिफरेंस तो 8 आ रहा है, डिफरेंस तो 8 आ रहा है। यहां डिफरेंस कितना आ रहा था, यहां डिफरेंस आ रहा था 6, यहां डिफरेंस आ रहा था कितना 8 का। क्लियर। लेकिन यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां भी डिफरेंस आ रहा है 8 का, लेकिन ये HCF तो 4 है। इन दोनों क्वेश्चंस को देख के हम ये बोल सकते हैं कि जो HCF होगा 2 नंबर्स का
अगर दो नंबर्स है ना तो HCF होगा दो नंबर्स का क्या होगा, उनके डिफरेंस के बराबर होगा, या फिर जो डिफरेंस आएगा उसके किसी एक फैक्टर के बराबर होगा, किसी एक फैक्टर के बराबर। जैसे यहां पे तो 8 आया, 6 आया, डिफरेंस भी 6 आया, HCF भी 6 आया। क्या 6 6 का फैक्टर है? बिल्कुल है। डिफरेंस कितना आया? 8, HCF कितना आया? 8। क्या 8 8 का फैक्टर है? बिल्कुल है। डिफरेंस कितना आया? 8, HCF आया 4। क्या 4 8 का फैक्टर है? बिल्कुल है। कहने का मतलब कि जो डिफरेंस रहेगा ना, जो डिफरेंस रहेगा हम लोगों के पास, HCF वही तो होगा, जो डिफरेंस रहेगा 8, HCF वही होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा। कितना आ गया ये? 15 और 30 देख लेते हैं। ठीक, HCF सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे 15, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए 60। HCF कितना है? दोनों का डिफरेंस 15। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर ले लें 32 और 42 का। क्लियर? LCM कितना आएगा? LCM और HCF सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। 4 कर सकता है क्या? 6 8? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है? सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 है। यहां पे क्या है? 2 है। देख लेते हैं 32 और 42 को। ये HCF निकाल रहे हैं हम लोग। 216, 221, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है, इसलिए क्या है? 2 आंसर है हम लोगों का। ठीक। LCM, अगर LCM, यहां तो HCF आ गया, अब LCM देखें। LCM कैसे देखेंगे? 2 8, 221 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 4 21 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 21 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। फिर 2 से हो रहा है, 21 नहीं हो रहा, फिर से लिख दो, कोई बात नहीं। 2 1 21, फिर 3 1 7, फिर 7 1। कितना आ गया? 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? LCM कितना आ जाएगा? 32 इंटू 21, 640। कितना हो जाएगा? 640 प्लस 32, 672। ठीक, तो HCF कितना आया? 2। डिफरेंस कितना था? 10। डिफरेंस कितना था? 10। तो क्या 2 10 का फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। 2 क्या है? 10 का फैक्टर, बिल्कुल है। ठीक, क्या है? बिल्कुल 2 10 का फैक्टर है। क्लियर है? तो एक चीज यहां से ये सामने निकल के आती है कि हमारा जो HCF रहेगा, क्या हमारा जो HCF रहेगा किन्हीं भी नंबर्स का, किन्हीं भी दो नंबर्स का जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा? उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के बराबर होगा, या फिर डिफरेंस के फैक्टर्स के बराबर होगा। इन दोनों केस में डिफरेंस के बराबर ही आ रहा है। इन केस में क्या हो रहा है कि फैक्टर के बराबर आ रहा है, उसका कोई एक फैक्टर होगा। जैसे यहां डिफरेंस आया 8, क्या 8 का फैक्टर 4 है? हाँ, HCF 4 आया। यहां डिफरेंस है 15, यहां भी 15 आया। यहां डिफरेंस है 10 का, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 10 का। यहां जो HCF आया ना वो 2 आया। क्या 2 10 का फैक्टर है? हाँ, 1 2 5 और 10 फैक्टर्स थे। यहां पे 2 क्या आया? फैक्टर आया। क्या आया? 2 क्या है? HCF आया। एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया दोनों के बीच में। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर? ऐसे हम 3 नंबर्स के बीच में भी देख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था? अगर हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है तो वो क्या होगा? या तो उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, या फिर उस डिफरेंस का क्या होगा? उस डिफरेंस का फैक्टर होगा। क्लियर? अब देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा नंबर्स हो। क्या हो? एक से ज्यादा नंबर्स हो। एक ले लेते हैं 3 6 और 12। क्लियर? पहला देखते हैं 3 6 एंड 12। मान लो हम लोगों के पास क्या है? 3 नंबर्स हैं। क्या है? 3 नंबर्स हैं। ठीक, क्या होगा? HCF क्या होगा? 3 6 12 का 3 होगा। सबसे छोटा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर ले। LCM कितना होगा? सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। कौन सा होगा? 12 होगा। तो यहां हम एक बात देख पा रहे हैं कि ये जो HCF है ना, इन दोनों की 3 6 और 12, बीच का डिफरेंस कितना है? 6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो ये जो 3 है ना, सबसे छोटा वाला डिफरेंस देखना है। दो नंबर्स के बीच में
ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है। हमने ढूंढा, क्या 3 और 12 होगा? नहीं, डिफरेंस तो 9 हो जाएगा, डिफरेंस 9 हो जाएगा। क्या 3 और 6? डिफरेंस 3। क्या 6 और 12? डिफरेंस 6। क्लियर? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो सबसे छोटा डिफरेंस, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? मिनिमम हो। मिनिमम देख लिया, वही क्या होगा? HCF या फिर उसका मल्टीपल होगा। वही क्या होगा? उसका मल्टीपल होगा वही। क्लियर? दूसरा देखते हैं, 2, 6, 8 एंड 14। क्लियर? HCF क्या होगा? HCF मतलब सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो क्या करे? सबको डिवाइड कर दे। 2 ही तो है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 2 को डिवाइड कर दे। ठीक, ये हो गया। LCM सबसे बड़ा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो पाए। कौन सा नंबर होगा? 28 होगा क्या? नहीं। 42 होगा क्या? नहीं होगा। क्या 42 के बाद 84 होगा क्या? सॉल्व कर लेते हैं इससे अच्छा। तो कितना हो जाएगा? 41, 3 HCF निकाल रहे हैं, तो जहां तक हो वहां तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या कर दो? रिपीट कर दो। 1 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से करो, 1 3 1 7। फिर 3 से करो, 1 1 1 और 7। फिर 7 से करो, कितना आ गया? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7, 8 इंटू 21, 8 1 ज़ा 8, 168। LCM आ गया। ठीक, तो दो नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? मिनिमम। 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 4 है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 है, 8 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या है? 2। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? या तो 2 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीपल, या तो 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 होगा या 1 होगा। सॉरी, मल्टीपल नहीं, फैक्टर। 2 होगा या 1 होगा। ठीक, देखते हैं थर्ड वाला, 12 16 22 36। अगर HCF निकालने का बोला जाए तो यहां से एक बात तो हमने क्या सीख ली? ये बात क्लियर हो गई कि जो HCF आएगा ना, वो क्या आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, 6 कितना हो जाएगा? 14। तो डिफरेंस क्या है? सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या है? 4। तो 4 होगा या 4 का मल्टीपल होगा? 4 होगा या 4 का मल्टीपल होगा? देख लेते हैं। 2 6 2 8 2 11 2 18। ठीक, 2 6 को डिवाइड करेगा, 8 को करेगा, 18 को करेगा, लेकिन 11 को नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 क्या है? आंसर। दोनों का डिफरेंस 4 था, 4 के मल्टीपल है 1 2 4, 4 का मल्टीपल आ गया एक आंसर 2। क्या आ गया? 2। ठीक, देखते हैं फोर्थ वाला। यहां LCM का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं HCF क्या होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 4 14 18 एंड 20। मिनिमम डिफरेंस देख लो दो नंबर्स के बीच में। इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। क्या देखो, वो क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा जो HCF आएगा। देख लेते हैं, वो क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा, मल्टीपल नहीं, फैक्टर होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा 2 और 10 2 से डिवाइड होगा, 7 और 9 नहीं होगा। ठीक, 3 से 2 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, सिर्फ 2 क्या है? HCF। कितना आ जाएगा? HCF बराबर 2 आ जाएगा। HCF बराबर 2। 4 ये 2 है, 2 का मल्टीपल 1 या 2 होगा, तो 2 आ गया LCM, क्योंकि चारों क्या है? 2 से डिवाइड है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन क्या है? 32 44 36 और 40। 36 और 40। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 32 36 के बीच का 4, 36 40 के बीच का 4, 40 और 40 के बीच का 4। तो HCF कितना आ जाएगा? या तो 4 होगा या 4 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं। थर्टी 40 और 44। क्लियर? 216 218 220 222।
2, 8, 9, 10 और 11। इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर दे? नहीं। आंसर क्या है? 4। 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक, तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमें किन्हीं भी नंबर्स का, चाहे वो नंबर्स क्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो या 10 हो, सबसे पहला काम करो कि दोनों जो नंबर्स हैं, जो ऐसा पेयर फाइंड करो, मान लो 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, 2 से अगर ज्यादा नंबर्स हैं तो ऐसा पेयर ढूंढो, ऐसा नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, मिनिमम। अगर हमें यह पता लग जाता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम हो, तो या तो हमारा HCF क्या होगा, वही नंबर होगा जो डिफरेंस आएगा उनके बीच का, या फिर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, उसका कोई एक फैक्टर होगा। क्लियर है बात यहां तक? अभी हमने सिर्फ HCF निकालने की बात की थी। अगर ऑप्शंस में आता है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक, कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक, डिफरेंस मान लो ऑप्शन में हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारा आंसर 4 आ रहा है, डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में हो सकता है दिया हो क्या, ऑप्शन में दिया हो 3 दिया हो, 6 दिया हो, 5 दिया हो, और क्या दिया हो, 2। तो हमें ये तो पता लग गया कि वो 4 का क्या है, फैक्टर है। या तो 4 आएगा, या 2 या 1। तो हम लोगों को पता है कि सिर्फ एक ऐसा ही फैक्टर 2 है ऑप्शन में, जो कि क्या है, 4 का फैक्टर है। बाकी 3, 5 और 6 नहीं है। तो हम लोग बिना सॉल्व किए क्या करेंगे, टिक लगा देंगे किसको, 2 को, क्योंकि 2 क्या है, 4 का फैक्टर है और डिफरेंस आ रहा था 4। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, या HCF निकालने के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है।